आज की इस वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं हमारा एक नया एम्पलीफायर जो अभी हमने बनाया है। ये हमने स्पेशल डिमांड पर बनाया है। इस प्रकार के सेट हमने पहले भी बनाए, पर एक लंबे टाइम तक हमने ये दोबारा नहीं बनाए थे। अभी जब हमारा नया मॉडल 400ST Gen 2 आया तो उसके बाद हमने बनाना शुरू कर दिया। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले फ्रंट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रंट पैनल हमने जो कैबिनेट के साथ आता है वही लगाया है, और टाइम कम था इस सेट को बनाने के लिए तो फ्रंट पैनल हम नहीं कटवा पाए, इसलिए हमने यही पैनल लगाया। इसमें यहाँ पर सेलेक्टर लगा हुआ होता है, आप देख सकते हैं FM, DVD और लाइन लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसमें हमने 3 LED लगा दी हैं। FM के यहाँ पर ग्रीन LED है और एक उसके ऊपर भी ग्रीन LED है। बेसिकली ये पावर LED है, जब एम्पलीफायर ऑन करते हैं तो ये ग्लो करती है। और ये इसकी सिग्नल LED है। बीच वाली इसमें ये प्रोटेक्ट LED है और ये थर्मल प्रोटेक्ट की LED है। जब एम्पलीफायर ओवर हीट होकर के प्रोटेक्ट मोड में जाएगा तब ये वाली LED ग्लो करेगी, और जब प्रोटेक्शन मोड में जाएगा ओवर करंट या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से या DC डिटेक्शन की वजह से तो ये वाली LED इसमें ग्लो करेगी। और नॉर्मली जब एम्पलीफायर ऑपरेट होगा तो ये सिग्नल के तौर पे ये LED ब्लिंक करेगी। यहाँ पर वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो ये हमने एक मास्टर वॉल्यूम इसके अंदर दिया हुआ है। पगारिया का कार्ड दिया हुआ है अच्छी क्वालिटी का। इसके अंदर हमने कोई सेलेक्टर नहीं दिया हुआ है। पीछे के RCA सॉकेट को सेलेक्ट करने के लिए इसका मोड बटन को हम दबाएंगे या रिमोट से मोड चेंज करेंगे तो ऑक्सिलरी इनपुट चेंज हो जाएगा और हम उसको चला सकते हैं। इसके अंदर बेस, ट्रैवल और बैलेंस कंट्रोल दिया है। तो इसमें कस्टमर की डिमांड थी कि एक अच्छा प्रीएम्प लगाया जाए जिसे हम होम ऑडियो में और आउटडोर में दोनों में यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसके अंदर हमारा 2BP लगाया, 2 बैंड प्री एम्पलीफायर जो आता है। हाईफाई प्री एम्पलीफायर हमारे पास स्टॉक में नहीं था, और हाईफाई प्री एम्प की थोड़ी लाउडनेस कम है, इस वजह से हम वो यूज़ नहीं करते हैं। इसमें इसकी लाउडनेस भी ज़्यादा है और इसे होम के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है प्रॉपरली। इसके अंदर कंट्रोल्स होते हैं बेस, ट्रैवल और बैलेंस, और ये पावर स्विच है। इसको ऑन कर सकते हैं यहाँ से। ये है इस एम्पलीफायर का बैक पैनल, जिसमें आमतौर पर यहाँ पर फ्यूज लगा मिलता है एक, और दूसरा चीज़ यहाँ मिलता है। नीचे यहाँ पर मेन पावर कॉर्ड है, और यहाँ पर ये 2 आपके डमी सॉकेट हैं स्पीकर के। जिस प्रकार की कैबिनेट होती है उसमें ये सॉकेट लगे हुए आते हैं। हल्के बोर्ड्स के लिए काम कर जाते हैं, पर हाई पावर के लिए इस प्रकार के कनेक्टर हम लगा के देते हैं, जिन्हें बनाना कनेक्टर्स बोलते हैं। इसमें डायरेक्ट प्लग लगा सकते हैं आप इधर से इधर, और इसमें साइड से वायर भी आप लगा करके इसको टाइट कर सकते हैं घुमा के स्क्रू की तरीके से। इसमें आपको 2 फैन मिलते हैं कूलिंग के लिए, एक इनटेक के लिए और एक एग्जॉस्ट के लिए है। और यहाँ पर इनपुट के लिए 6 RCA कनेक्टर लगे हुए हैं। किसी में भी आप लगा सकते हैं, 2 कनेक्टर ऊपर नीचे किसी में भी आप लगा सकते हो। 6 के 6 पैरेलल अंदर काम करते हैं। यहाँ पर ऑक्स DTH टेप लिखा हुआ है। तीनों हमने यहाँ पर पैरेलल किए हुए हैं क्योंकि हम सिर्फ 2 ही यूज़ करते हैं इसमें। ये टेप वगैरह को कोई एडिशनल ऑप्शन हम यूज़ नहीं करते हैं। अभी हमने एम्पलीफायर के फ्रंट एंड बैक पैनल के बारे में जान लिया। अब इसके कुछ अंदरूनी पार्ट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर मिलता है मेन एम्पलीफायर मॉड्यूल जो मिलता है वो हमने 400ST Gen 2 लगाया है। और इसमें आप देख सकते हैं पहली मॉडिफिकेशन जो ये ऊपर एक एक्स्ट्रा स्ट्रिप लगी हुई है। इसमें 4 ट्रांजिस्टर इस साइड में, 4 ट्रांजिस्टर इस साइड में, क्योंकि 400ST Gen 2 जो एक बोर्ड है ये 200 + 200 वाट RMS की आउटपुट के लिए है। और यहाँ पर हमें इसमें 400 + 400 के लिए इसे चलाना था, तो इसमें पेयर एक्सटेंड कर दिए हैं और करंट को बढ़ा दिया है। 400 वाट स्टीरियो के लिए हम 4040 इसमें यूज़ करते हैं, और 400 + 400 के लिए हमने यहाँ पर 50050 का एक ट्रांसफार्मर लगाया है। 400ST Gen 2 के अंदर तो आपको पता ही है स्पीकर प्रोटेक्शन इनबिल्ट है। इसके अंदर शॉर्ट सर्किट, थर्मल और ओवर करंट प्रोटेक्शन भी है। ओवर करंट प्रोटेक्शन किसी भी प्रकार के ओवरलोड से बचाने के लिए यहाँ से रिले से स्पीकर को डिस्कनेक्ट कर देती है और एम्पलीफायर बंद हो जाता है। इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी है, यानी आप स्पीकर शॉर्ट भी हो जाते हैं आपके, इनकेस आप हल्के स्पीकर लगाते हो और स्पीकर डैमेज हो जाते हैं तो ये एम्पलीफायर बोर्ड भी बंद हो जाएगा। यहाँ पर कोई डैमेज नहीं होगा। और आप इसकी तारें आपस में भिड़ा भी देते हैं, इन दोनों को आपस में शॉर्ट भी कर देते हैं ग्राउंड के साथ में स्पीकर आउटपुट को, तो भी एम्पलीफायर तुरंत बंद हो जाएगा। एम्पलीफायर पूरा बंद होने का मतलब नहीं है यहाँ पर कोई भी, केवल यहाँ पर ये रिले कट हो जाएगी और शॉर्ट सर्किट की यहाँ पर LED या प्रोटेक्शन की LED यहाँ पर जलने लग जाएगी। DC डिटेक्ट के अंदर भी ये वाली LED जलेगी, शॉर्ट सर्किट में भी यही और ओवर करंट में भी यही जलेगी। थर्मल में केवल ये वाली LED ब्लिंक करेगी इसकी। तो स्पीकर प्रोटेक्शन वगैरह पूरी इसी बोर्ड के अंदर है, कोई अलग से नहीं लगा हुआ है। पावर कैपेसिटर यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,000 UF 100 वोल्ट के हमने लगाए हुए हैं।
पीसीबी इसमें डुअल लेयर JLC पीसीबी यूज़ की है। इसमें सभी कैपेसिटर विषय के हमने लगाए हुए हैं। रजिस्टर्स 1% MFR हैं। यहाँ पर एक ये थर्मल सेंसर भी लगा हुआ है। 75 डिग्री से ज़्यादा इसको हीट करने पर ये एम्पलीफायर बंद हो जाएगा। और प्रीएम्प हमारा 2B पे लगा हुआ है, जो कि एक बेस ट्रेबल और वॉल्यूम कंट्रोल के साथ में आता है। इसमें पावर सप्लाई इनबिल्ट है। यहाँ पर हमने ब्लूटूथ कार्ड के लिए एक सप्लाई लगाई हुई है अलग सेपरेट, किसी भी प्रकार की नॉइज़ हमिंग ना बने उसके लिए। और दूसरी सप्लाई जो है 12 वोल्ट की लगाई हुई है फ़ैन को चलाने के लिए। और यहाँ पर एक ये सॉफ्ट स्टार्ट लगा हुआ है, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर है बहुत हैवी है। यहाँ पर जो हमने ट्रांसफार्मर लगाया है वो 50-050 का लगा हुआ है और अराउंड 20 एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर है। इसका साइज़ आप देख सकते हैं, 6 इंच इसका डाया है और इसकी जो हाइट है 4 इंच है। और ट्रांसफार्मर का वज़न करीब 7 किलो है। बहुत हैवी ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर की हम 1 साल की वारंटी देते हैं। किसी भी प्रकार के जलने पर, किसी भी प्रकार की इसमें दिक्कत आने पर हम इसे रिप्लेस कर देते हैं। पूरे एम्पलीफायर की भी 1 ईयर की वारंटी है, पर ट्रांसफार्मर को छोड़ के पूरे सेट की सर्विसिंग वारंटी मिलती है। यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत आने पर आप इसे हमसे रिपेयर करा सकते हैं और रिपेयरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। इनकेस कोई ट्रांजिस्टर या कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो उसका केवल चार्जेस पे करने होंगे, बाकी इसमें कोई भी एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ का खर्चा आपको देने की आवश्यकता नहीं है। और ये एम्पलीफायर 400+400 RMS देता है 4 ओम पर। बहुत ही ज़्यादा हैवी आउटपुट है इसकी और सभी प्रोटेक्शन के साथ आता है। सबसे जो मेन खासियत है मैंने पहले भी बताई है और फिर से बता देता हूँ, इसमें सभी प्रकार के प्रोटेक्शंस इनबिल्ट हैं। तो इसे आप 24 घंटे चला सकते हैं। किसी प्रकार की कोई ओवरलोड की, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो ये एम्पलीफायर उसको टैकल कर सकता है और ऑटो कट कर देगा, चीज़ों को ख़राब नहीं होने देगा। और फिर भी यदि कोई चीज़ ख़राब होती है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं और जिसमें डिवाइसेस लगी होती हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनकी खुद की एक लाइफ होती है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा नहीं कहूँगा कि 100% ये भाई इसमें इतनी सारी प्रोटेक्शन हमने लगा दी हैं, सब कुछ है तो ये कभी ख़राब ही नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। बट ख़राब होने का जो टेक्निकल रीजंस होते हैं वो ज़्यादातर यही होते हैं कि गलती से हम इसके स्पीकर वायर्स को शॉर्ट कर देते हैं, या हम एक के बाद एक बहुत सारे स्पीकर जोड़ते चले जाते हैं, एम्पलीफायर पर ओवरलोड हो जाता है। तो उस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे बचने के लिए हमने इसमें सारे जुगाड़ किए हुए हैं, सारी चीज़ें इसमें ऐड की हुई हैं। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन वगैरह है, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन है, कूलिंग इसके अंदर है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स इसमें नहीं होने वाली हैं। बट स्टिल कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो उसके लिए आप हमसे इसको रिपेयर करवा सकते हैं और इसकी हम रिपेयरिंग हमेशा प्रोवाइड कराएंगे। आइए अब इस एम्पलीफायर को चला करके देखते हैं और जो चीज़ें हमने इसके बारे में बताई हैं उन सभी को हम टेस्ट करेंगे, इसकी प्रोटेक्शंस को हम टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसके स्पीकर को पीछे हम कनेक्ट कर लेंगे और सिग्नल देंगे इसके अंदर, इसको ऑन करेंगे। इसे अब टर्न ऑन करते हैं। ऑन करते ही पावर एलईडी यहाँ पर ग्लो कर रही है और ये प्रोटेक्शन एलईडी ग्लो करती है। जब तक एम्पलीफायर नॉर्मल मोड में ऑन नहीं होगा ये एलईडी बंद नहीं होगी। एलईडी बंद होने के बाद आप देख सकते हैं अंदर से रिले का साउंड आता है इसमें। तो एम्पलीफायर ऑन हो चुका है हमारा पूरा। इसे हमने लाइन मोड पर रखा हुआ है क्योंकि हम इसे कंप्यूटर से प्ले करेंगे। कंप्यूटर में हमने सॉन्ग प्ले कर दिया है और अब इसको चला करके देखते हैं।
इसकी हम शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन टेस्ट करेंगे। ये हमने ग्राउंड की एक एक्स्ट्रा वायर निकाल रखी है, इसे अभी हम जो स्पीकर चल रहा है उसके पॉजिटिव वायर पर शॉर्ट करेंगे। वॉल्यूम थोड़ा हाई रखेंगे। स्पीकर बंद हो चुका है, थोड़ी देर बाद चालू हो जाएगा अपने आप। फिर से शॉर्ट करते हैं, यहाँ पर एलईडी जल जाती है। एलईडी बंद होते ही दोबारा से चालू हो जाता है एम्पलीफायर। इसके बेस ट्रेवल के अलावा भी इस कार्ड के अंदर भी इसका खुद का एक बेस ट्रेवल है, जिसको आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका खुद का एक प्रीएम्प सेक्शन है, आप रिमोट से कर सकते हैं। हालांकि मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप उसे यूज़ करें, थोड़ा सा अच्छा नहीं है, वो ज़्यादा ही शार्प कर देता है आवाज़ को। बाकी इसका तो आपने भी साउंड क्वालिटी और देख लिया है। और अधिक गानों पे इसकी साउंड टेस्टिंग मैं अलग से अपलोड करूँगा। वीडियो कैसी लगी बताना ना भूलें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।